नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस समय मुखर्जी नगर में इस समय एक सर हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। लेकिन सर के आज यूपी पीसीएस के विषय के रणनीति के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूपी पीसीएस जो अभी अंतिम समय में कैसे तैयारी को अप्रोच करें, कैसे करें। तो सर यूपी पीसीएस सबसे पहले आपका सर नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम विवेक पचौरी है। विवेक पचौरी। सर यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए कैसे अप्रोच करें सर? मुझे लगता है कि अब ये लास्ट के 30 to 35 डेज जो अब बचे हैं, तो जैसे कि घटना चक्र का रिवीजन जल्दी जितना हो सके, और उसके बाद में एक प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है, उससे पूरा करंट अफेयर करना पड़ेगा। और जो घटना चक्र का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, और अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो, जैसे कि मेरा जो पिछली बार भी 123 मार्क्स आया था, तो लगभग 3 नंबर के आसपास मेरे कम रहे थे, तो मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का। तो यही है कि अगर आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ते हो और प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर करते हो, तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। घटना चक्र को किन विषयों को विशेष फोकस करना आवश्यक है? घटना चक्र में जैसे कि आपको पॉलिटी का घटना चक्र आपको पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर हैं, वो आपको करनी चाहिए। और उसके बाद में साइंस एंड टेक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्वलनशील मुद्दों को लेकर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का पोर्शन मुझे लगता है पिछले विगत 2 सालों से थोड़ा कम पूछा गया है ज्योग्राफी का, लेकिन फिर भी आपको लेके चलना पड़ेगा। साइंस एंड टेक की आपने बात करी, तो जनरल साइंस पे अप्रोच करना है या फिर साइंस एंड टेक किस में कैसे करना? थोड़ा देखिए, जनरल साइंस के कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि अगर आपका वर्क काम का कार्य का मात्रक क्या हो गया और ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूरा फैक्चुअल पूछा जाता है। लेकिन जो ज्वलंतशील मुद्दे हैं, ज्वलंतशील मुद्दे जैसे कि आपकी कौन कौन सी मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार करी है, और इन जैसे आयरन डोम है, तो उन सारे की स्ट्रेटजी, जितने ज्वलंतशील मुद्दे हैं, किन किन देशों में विवाद चल रहा है, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीसीएस में। यूपी पीसीएस में जो है कि प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण होगा? सर यूपी पीसीएस में मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट पीसीएस में तो प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता ही होता है। तो वो अगर आप पिछले 10 सालों का अगर आप कंप्लीट करते हो, तो मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और घटना चक्र से कितना हो सकता है? सर घटना चक्र अगर आप घटना चक्र की बात करें, तो हो सकता है कि घटना चक्र से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन आप घटना चक्र मल्टीपल टाइम अगर रिवाइज करते हो, तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के बाद उस तरीके का आपके अंदर एक स्ट्रेटजी बन जाती है, प्रश्न देखते ही आपको उत्तर आराम से एलिमिनेट हो जाता है। तो घटना चक्र इसलिए ज़रूरी है, और किसी भी स्टेट पीसीएस में घटना चक्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर्स के लिए कैसे अप्रोच करेंगे? अगर स्टेट पीसीएस में जैसे कि मेरी जो रणनीति है, तो बहुत से लोग क्रॉनिकल फॉलो करते हैं, मेरा प्रतियोगिता दर्पण पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में क्या है कि पूरा पोर्शन सेपरेट दे रखा है। उसके बाद उसमें पूरा प्रश्न भी, मतलब पूरा एक पेपर टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। टेस्ट सीरीज इन द सेंस कि हर प्रतियोगिता दर्पण में दो पेपर होते हैं, जीएस के और सीसेट भी होता है। तो अगर आप जितना पढ़ते हो, उससे आपका बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल साबित हो सकती है, और मुझे लगता है वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सीसेट के लिए कैसे रणनीति रखे हैं? सर सीसेट में अगर किसी का, जैसे कि अगर सीसेट में बात करी जाए, तो लगभग 15 प्रश्न आपके हिंदी के रहते हैं, और 15 इंग्लिश के रहते हैं, और बाकी कम्युनिकेशन से रहते हैं, जिसको संप्रेषण कहा जाता है, संप्रेषण के रहते हैं, और बाकी मैथ्स और रीजनिंग। तो जैसे कि जिन बंदों का मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छा है, तो उनका मैथ्स और रीजनिंग में इजीली पास हो जाता है, या जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वो रीजनिंग, कम्युनिकेशन, हिंदी और इंग्लिश को लेकर के क्वालिफाई सीसेट कर सकते हैं आसानी से। यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन जीएस 1 में अप्रोच करना चाहिए? सर जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में अगर कम से कम 100 प्रश्न सॉल्व होने चाहिए, तभी आपका पीसीएस में हो पाएगा। 100 प्रश्न के आसपास होने चाहिए। और सीसेट में कितना अप्रोच कर रहे हैं? सीसेट तो सर क्वालिफाइंग ही होता है, तो सीसेट में तो आप कितने भी कर दो, केवल क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई कर देते हो, तो बस हो गया, उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है, या मेंस का होता है या प्रीलिम्स का, तो एंजाइटी लेवल आ जाता है, तो उसको कैसे, अगर आपको आती है तो बताइए कैसे मैनेज करते हो, और कोई अगर आ रही तो कैसे कर सकता है? सर एंजाइटी मैनेज करने के लिए जैसे एक तो कह सकते हो कि एक तो बहुत ज़्यादा, एक तो डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि मुझे कैसे देना है। एक अगर मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर ही अच्छे से पढ़ाई होती है। जैसे कि अभी 30 दिन बचे हैं या 35 दिन बचे हैं,
तो 30-35 दिन में जब अंडर प्रेशर बंदा होता है तभी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि लगता है कि अब एग्ज़ाम सामने है। और जैसे कि अभी आपने कहा एंग्जाइटी और वो तो रहती है, और मुझे लगता है रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तो फिर स्टडी भी नहीं हो पाएगी। तो एंग्जाइटी और ये डर रहना बहुत ज़रूरी है। अंतिम 3 बातें विशेष रूप से क्या ध्यान रखनी चाहिए? अंतिम 3 बातें सर मुझे लगता है कि आपको 3 ही काम करने चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन, करंट अफेयर का रिवीजन, और तीसरा एंजाइटी लो थोड़ी सी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि डर ही आपको जो है आगे विजेता बनाएगा। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर।